हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चल रहा है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसे डायरेक्शन का मतलब कि दिशा होता है एंड डिस्टेंस का मतलब कि दूरी होता है। ठीक है, इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज का तीसरा लेक्चर है। मैं तीसरा लेक्चर इसलिए लेके आया हूँ, देखो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं पहले 2 लेक्चर में करवा दिया हूँ। ठीक है, तीसरे लेक्चर में मैं जो पजल्स के केस वाले क्वेश्चन होते हैं कि 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की जनरली सेट आ जाता है पूरा पूरा, तो मुझे लगा कि वो वाले क्वेश्चन आपके लिए करवाना अच्छा होगा। अदरवाइज आप वो एक साथ जब इतने क्वेश्चन पाओगे, मतलब 5-5 क्वेश्चन का सेट पाओगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे या आप उस पर डर जाओगे। ठीक है, तो मुझे लगा कि उसकी प्रैक्टिस उससे हैबिचुअल करवाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसलिए मैं ये लेक्चर लाया हूँ। इस लेक्चर में हम वही करने वाले हैं, 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के सेट करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, आपको पता है कि ये सारे टाइप के क्वेश्चन कहाँ आते हैं। बैंकिंग का आप कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे तो सब जगह आते हैं, चाहे पीओ लेवल का हो, क्लेरिकल लेवल का हो या एसओ लेवल का हो, सब जगह आते हैं। ठीक है दोस्त, एसएससी में भी आते हैं। आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप उसमें भी, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, सब में आते हैं। सी सेट में आते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है एंड स्टेट पीएससी कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, इन सब में आते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर रीजनिंग आती है और सब जगह आते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूँ और आपको करवाऊँगा, तो आपको अच्छा लगेगा और इस टाइप के क्वेश्चन को फिर आप आगे से गलती नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को धैर्य से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बेस्ड होते हैं 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के सेट पर आते हैं पूरे। ठीक है, देखो, 3 फ्रेंड्स पी क्यू आर स्टार्ट दियर जर्नी फ्रॉम पॉइंट ओ। तीनों फ्रेंड्स पी क्यू आर हैं जो जर्नी स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक पॉइंट ओ से स्टार्ट करते हैं। हमने इस पॉइंट को मान लिया कि ओ। ठीक है, पी क्यू आर 3 फ्रेंड है, ओ से स्टार्ट करते। क्यू मूव 5 मीटर टू द ईस्ट डायरेक्शन। अब सबसे पहले तो आपको अगर नहीं आइडिया है तो ये आप बना लो कि नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। गलतियों से बचो। फिलहाल आपको इतना तो याद हो जाना चाहिए कि लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्यू मूव 5 मीटर टू द ईस्ट डायरेक्शन। भाई यहाँ से ईस्ट में जाता है क्यू 5 मीटर। ठीक, ईस्ट डायरेक्शन। देन ही टर्न राइट। अब राइट टर्न लेगा। देन ही टर्न हिज लेफ्ट, सॉरी, देन ही टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। अब अपने लेफ्ट जाएगा तो भाई इसका लेफ्ट ऊपर होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये 5 मीटर लेफ्ट गया। ठीक है, 5 मीटर चला एंड 5 मीटर मोर, तो ये 5 मीटर चला यहाँ से, इस पॉइंट से। तो ये क्यू स्टार्ट हुआ था इधर से, तो क्यू यहाँ पहुँच गया। बताओ। ठीक है, अब देखो, आर वॉक 5 मीटर टू द साउथ डायरेक्शन। तो पहले आर को यहाँ से, ये पॉइंट में वो ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको हटाता हूँ। आर साउथ डायरेक्शन में 5 मीटर चलता है। ठीक है, तो आर यहाँ पहुँचा। आर वॉक 5 मीटर इन द साउथ डायरेक्शन, देन टर्न टू हिज लेफ्ट। अपने लेफ्ट जाता है एंड वॉक 5 मीटर मोर। अब अपने लेफ्ट जाएगा। भाई इसका लेफ्ट किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इधर होगा। अब ध्यान रहे कि ये लाइन 5 मीटर आपने ये बनाया, तो ये भी लाइन 5 मीटर, मतलब ये वर्टिकली यहीं पर आएंगे एक ही पॉइंट पर, तो 5 मीटर ये भी हुआ। ठीक है, 5 मीटर मोर एंड फाइनली ही टर्न टू हिज राइट। फिर अपने राइट टर्न होता है एंड वॉक फॉर 5 मीटर। अब इसका राइट भाई किधर होगा? तो राइट इसका नीचे की ओर होगा, तो ये राइट 5 मीटर टर्न होता है एंड राइट इधर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आर पहले इधर आया, फिर इधर आया, अब आर यहाँ आके चला गया। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। समझ आया दोस्त? अब देखो, उसके बाद बोला है कि पी वॉक 5 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। कहाँ से? ओ से। तीनों ओ से स्टार्ट करते हैं, तो पी अपनी डायरेक्शन 5 मीटर वेस्ट में स्टार्ट करता है, तो 5 मीटर ये चला तो यहाँ पहुँचा। ठीक है, 5 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 5 मीटर मोर। अब ये अपने लेफ्ट, इसका लेफ्ट भाई नीचे की ओर होगा,
तो ये अपने लेफ्ट टर्न करता है, ठीक है। देखो ये अपने लेफ्ट आएगा 5 मीटर, यानी ये दोनों पॉइंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो 5 मीटर लेफ्ट आया, ये पहले ऐसे गया, फिर ये आया लेफ्ट, ठीक है। 5 मीटर मोर एंड फाइनली ही टर्न टू हिज राइट। अब ये अपने राइट टर्न लेता है, तो राइट इसका इधर होगा क्लॉकवाइज में, तो ये अपने राइट गया 5 मीटर, और यहाँ पर ये फाइनली ही टर्न हिज राइट एंड वॉक फॉर 5 मीटर। अब देखो क्यू यहाँ ये सॉरी क्यू तो ये ऊपर गया, आर इधर गया, ये पी है, तो पी यहाँ पहुँचा, फिर पी इधर आया, फिर पी इधर आया, तो फाइनल उसकी पोजीशन ये हुई, ठीक है दोस्त। अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा कलर कर दूं, ये वाला पी की आखिरी पोजीशन है, ये आर की आखिरी पोजीशन है, और ये क्यू की आखिरी पोजीशन है। बताओ भाई, दिखा? अब देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करने हैं। आप कहो तो यही सेम चीज़ मैं अगले पेज पर बना दूं, क्योंकि जो क्वेश्चन है देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर है, तो मैं यही सेम चीज़ अगले पेज पर बना देता हूँ, राइट। लो भाई, ये चीज़ें मैं आपके लिए ये बना दिया हूँ। सारी डिस्टेंस 5-5 मीटर है। ये ओ है, क्यू इधर गया, फिर इधर गया, आर नीचे आया मतलब साउथ में गया, देन ये अपना टर्न लिया, फिर ये लिया, और पी इधर से इधर गया, ठीक है। ये पोजीशन बन गई। अब क्वेश्चन देखते हैं, देखो पहला वाला क्वेश्चन, ठीक। क्या बोला है? इन विच डायरेक्शन इज फाइनल पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल पोजीशन ऑफ क्यू। पी की फाइनल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ऑफ पी, फाइनल पोजीशन ऑफ क्यू ये है। इस क्यू के रिस्पेक्ट में पी की फाइनल पोजीशन क्या है? तो भाई अगर आप ये नॉर्थ साउथ बनाओगे, देखो ये लाइन खींचोगे, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ठीक है। यही होता है ये। अब देखो पी की फाइनल पोजीशन भाई वेस्ट और साउथ के बीच में है, देखो इधर, क्योंकि जब क्यू से निकालते हो तो जहाँ पर निकालते हो वहाँ पर पॉइंट आप खींच लो, तो भाई इधर इनके बीच में है, तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी? साउथ वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। साउथ वेस्ट ऑप्शन देखो कौन सा है, साउथ वेस्ट ऑप्शन 4 डी, ठीक। तो ये कौन सा हुआ? ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो अगला, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन ऑफ पी एंड फाइनल पोजीशन ऑफ क्यू। ये क्यू है, सॉरी क्यू नहीं है, ओ है, ठीक। ओ फाइनल पोजीशन ऑफ पी एंड पॉइंट ओ। तो भाई फाइनल पोजीशन ऑफ पी की कहाँ है? पी की ये है, और ओ की। अब देखो इनके बीच में हमें कौन सी डिस्टेंस बतानी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम से कम न्यूनतम दूरी, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो अब अगर हमें डिस्टेंस बतानी होती तो एक तो ये कि इधर जाओगे पी और ओ के बीच, तो ओ तो पॉइंट ये है, वो पी ये है, ठीक है। तो ये ऐसा, तो 5 5 10 5 15, परंतु 15 नहीं होगी भाई। दूसरे का आंसर आप कैसे बताओगे? देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 5 और 5 10, तो ये 10 हो गई, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक? ये, तो ये 5 हो गई। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 5 का स्क्वायर 125, तो ये 125 हो गया। बताओ, और 125 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5√5, ठीक है। तो ये 5√5 ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ दोस्त, समझ आया? तीसरा वाला इसका पार्ट देख लो, देखो इन विच डायरेक्शन ऑफ द फाइनल पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल पोजीशन ऑफ आर। क्यू की फाइनल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ऑफ आर के रिस्पेक्ट में, तो जहाँ पर आपको जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वहाँ पर आप एक पॉइंट ऐसा खींचो। अब इसके रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन कौन सी है भाई? एकदम स्ट्रेट सीधी है ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर, तो कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ। तो ये हुआ ऑप्शन ए। बताओ भाई, समझ आया क्या? तो इस तरीके से केस वाले डीआई, या डीआई तो नहीं है एक्चुअली, रीजनिंग में केस वाले जो पजल्स होते हैं, कैसलेट होते हैं, इस टाइप से आप सॉल्व करते हो कि मतलब एक बार पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी, ये इन्फॉर्मेशन, ठीक। इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपने ये फिगर बनाया, और इसी फिगर की हेल्प से आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को कर लिया, ठीक।
ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया क्या? चलिए अगले क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 नेक्स्ट। एक क्वेश्चन में उसमें 3 पार्ट था, इसमें 5 पार्ट है। मैं दिखा देता हूँ, देखो 1 2 3 4 और 5 पार्ट। तो 5 पार्ट है, उसके पहले आपको ये चीज़ें पढ़नी होगी, ठीक है, और ये पढ़ के आपको यहाँ बनाना होगा, ठीक है दोस्त। तो बनाते हैं, चलो देखो। इन अ सिटी देयर आर वेरियस रोड क्रॉसिंग नेमली ABCPQR, ऐसे टाइप की रोड है। अब रोड है तो एक दूसरे को क्रॉस तो कहीं ना कहीं करेंगी, अथवा वहाँ से कोई टर्न होगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रॉसिंग ऑफ अ रोड इज अ रोड, मतलब 2 क्रॉसिंग होगी तो वहाँ पर रोड होगी, इसका मतलब ये द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रॉसिंग इज अ रोड। जैसे मान लो एक ये है कि ये जब आपस में क्रॉस करेंगी तो भाई ये रोड पर ही तो क्रॉस करेंगे ना, तो बस ये समझना है आपको, ठीक। अब देखो B इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ A। देखो B इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ A। मैं बनाता हूँ यहाँ से, ये B है, B इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ A, ये A हो गया, और ये B हो गया, ठीक है। B इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ A, भाई ये 10 हो गया, ठीक है। B इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ A के ईस्ट में है, ठीक है दोस्त। वाइल P इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ A, P जो है 12 किलोमीटर A के साउथ में है। तो यहाँ पर कौन है? P। बताओ समझ आया? 12 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ A, ये कितने डिस्टेंस है? 12, ठीक। C इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ B, यहाँ से 4 किलोमीटर। तो जब ये 12 किलोमीटर हमने बनाया तो मैं इसको 4 किलोमीटर बनाता हूँ। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है भाई? C, ठीक। देखो C इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ B एंड 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ D। C जो है किसकी बोला है? देखो C को बोला है कि B के 4 किलोमीटर साउथ में है एंड 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ D, D के 6 किलोमीटर ईस्ट में है। तो भाई ये टोटल 10 है, और 6 किलोमीटर मतलब मैं यहाँ से बना दूँ तो ये 6 किलोमीटर हो गया, मतलब यहाँ पर कौन हो गया? D। ये D हो गया, ये 6 किलोमीटर है, ठीक है। देखो फिर Q इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ R। अब R हमें नहीं पता अभी। देखो यहाँ तक हो गया 4 किलोमीटर। C इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ B एंड 6 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ D, यहाँ तक हो गया, ठीक। Q इज 8 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ R, हमें अभी नहीं पता। अब इतना पता है कि R के नॉर्थ में ये R है और ये Q हो जाएगा, ठीक है। ये R है और ये Q, ठीक। नॉर्थ में कितना? 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। Q इज 8 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ R। रोड QD इज 12 किलोमीटर इन लेंथ। Q और D, देखो Q और D 12 किलोमीटर है, तो D तो ये पॉइंट है, ठीक। रोड QD इज 12 किलोमीटर इन लेंथ। T इज 8 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ C। ये है C, इसके साउथ में 8 किलोमीटर। T इज 8 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ C। भाई देखो ये पूरा 12 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर ये है, तो जब यहाँ से आप 8 किलोमीटर और बनाओगे तो ये दोनों एक ही बेस पर आके गिरेंगे, तो यहाँ पर T है। बताओ T इज 8 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ C, इतनी बात समझ आई? T इज 8 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ C। R, P and T are on the same road such that P is somewhere between R and T। P जो है देखो R P T इस तरीके से है, सच दैट P इज समवेयर बिटवीन, बीच में है R एंड T के। तो ये रहा P, ये रहा T, तो R कहाँ होना चाहिए भाई?
आर और टी के बीच में अगर मान लो आर को इधर कहीं करते हो या यहाँ कहीं करते हो तो पी तो इनके बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो आर यहाँ कहीं होना चाहिए, इस लाइन में कहीं होना चाहिए, बताओ भाई, इधर कहीं आर होना चाहिए, तब तो ये बोला है कि आर इज समवेयर बिटवीन पी इज समवेयर बिटवीन आर एंड टी, तो आर तो इधर होना चाहिए, ठीक। इतनी बात समझ आई क्या? डी इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ क्यू। अब डी जो है क्यू के ईस्ट में है, तो डी यहाँ है क्यू के ईस्ट में, तो क्यू कहाँ होगा? इधर कहीं होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये होगा कहीं इधर, ठीक है, इधर क्यू होगा। अब देखो डी इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ क्यू, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब इस लाइन को पढ़ो, क्यू इज 8 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ आर, आर के 8 किलोमीटर नॉर्थ में। भाई ये वाली कितनी डिस्टेंस है? ये 12 है, ये 4 हो गई, ये 8 है, ठीक है, ये भी 8 है, तो आर के नॉर्थ में है। देखो क्यू इज 8 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ आर, ये हो गया, ठीक है दोस्त। अब देखो ये 8 किलोमीटर है, ये वाला 8 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, ठीक है, ये 6 किलोमीटर है, और ये वाला 4 किलोमीटर है, और ये पूरा पूरा 12 किलोमीटर है। और ये डिस्टेंस कितनी है दोस्त? देखो ये वाली 10 किलोमीटर है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर है, बताओ समझ आया? ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत है कहीं? ये 10 किलोमीटर है, बन गया फिगर। यहाँ पर इसको क्यू बोला है तो ये क्यू हो जाएगा, ये एक ही लाइन में, ठीक है, समझ आया? और ये कितना है? देखो क्यू इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ आर, तो ये हो गया। और यहाँ से क्यू के बारे में क्या बोला है? डी इज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ क्यू, ठीक। और एक चीज़ और यहाँ पर बोला है, रोड क्यू डी इज 12 किलोमीटर लेंथ। जो देखो क्यू और डी 12 किलोमीटर, तो भाई ये 12 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर तो क्यू से ये वाला पॉइंट है, तो मतलब ये वाला पॉइंट कितना बचा? 8 किलोमीटर, ठीक है, तो 8 किलोमीटर ये भी होगा। बताओ इतनी बात समझ आई? अब यही सेम चीज़ आगे अपने को क्वेश्चन करना है, तो मैं अगले पेज पर बना देता हूँ या आपको दिखाता हूँ। चलो क्वेश्चन देखो, लेंथ, अब इसका पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट, अब आपको क्वेश्चन करना है, लेंथ ऑफ रोड टी पी आर, मतलब टी पी आर की लंबाई कितनी है? भाई देखो, ये देखो टी पी आर कहाँ है? टी पी आर की लंबाई, टी पी आर की लंबाई भाई 8 किलोमीटर, ये है 10 किलोमीटर, ये तो टोटल कितना हो गया? 18 किलोमीटर, ठीक है। तो 10 + 8 बराबर 18 किलोमीटर, ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया? बन जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट देखो, ए इज इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम टी, टी के कंपेयर में रिस्पेक्ट में ए कौन सी डायरेक्शन में है? देखो टी कहाँ है? यहाँ है, ए कहाँ है? यहाँ है। भाई जब आप ऐसा बनाओगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो टी के कंपेयर में ए कौन सी डायरेक्शन में है? तो ये ऐसा, तो ये कौन सी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी? बताओ भाई, तो नॉर्थ वेस्ट क्या लिखोगे? नॉर्थ वेस्ट, इसमें देखो नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन ए, ठीक है दोस्त, बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरा वाला, सम ऑफ द लेंथ ऑफ रोड आर पी सी डी एंड सी बी, तीसरा पार्ट, आर पी प्लस सी डी प्लस सी बी। आर पी देखो कितना है, आर और पी 8 किलोमीटर, तो ये हमने लिखा 8 किलोमीटर। सी डी कितना है दोस्त? देखो सी कहाँ है? ये डी रहा है, और सी कहाँ गया? ये वाला पॉइंट सी था, ये लिखा है सी, ये रहा सी। तो सी डी कितना है? 6 किलोमीटर, तो आप यहाँ लिखोगे 6 किलोमीटर प्लस सी बी। अब सी बी को देख लो, ये रहा सी और ये रहा बी, 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर।
6 4 10 8 18 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, तो ये 18 किलोमीटर, ऑप्शन सी। बताओ भाई कोई दिक्कत है? अब अगले क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका 5वां पार्ट देखो, चौथा पार्ट। इफ अ कार, हिंदी में पढ़ लेते हैं, यदि कार को ए से डी को पार करना है तो उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? ए से डी, ठीक है। देखो ये रहा, कहाँ रहा ए यहाँ है, ये वाला पॉइंट ए है, ए से डी। अब भाई रोड तो ऐसी है, कार ऐसे तो नहीं जाएगी ना, ये ऐसे तो नहीं जाएगी क्योंकि रोड ही नहीं है दोस्त। ये जब रोड ही नहीं है तो कार कहाँ से जाएगी? अब कोई प्लेन की अगर बात करता तो प्लेन उड़ के ए से डी डायरेक्ट आप चली जाती, तो ये आप हाइपोटेनस निकाल लेते, परंतु कार है, ध्यान रखना। तो कार ए से कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी, ये और उसके बाद ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाली 4 है, देखो ये वाली 4, तो ये भी 4, 4 और ये 4, 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 4 + 4 = 8 किलोमीटर। बताओ, ऑप्शन डी बन जाएगा दोस्त। समझ आया? देखो कुछ बच्चे शहर में ड्रोन उड़ाना चाहते हैं, यदि वे नीचे दिए गए विकल्पों में से 2 क्रॉसिंग के बीच कम से कम दूरी तक ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो कौन सी जोड़ी इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा? अब सबसे अच्छा विकल्प मतलब उसने खुद ही बोल दिया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कम दूरी तक ड्रोन उड़ाना चाहते हैं। तो इसमें पी क्यू, क्यू डी, ए सी, बी डी, इन सब में जिसकी डिस्टेंस कम होगी वही सबसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो पहला वाला पी क्यू, दूसरा वाला क्यू डी, तीसरा वाला ए सी, चौथा वाला बी डी और ए क्यू पाँचवा। पी क्यू को देखते हैं पहले। पी क्यू, ये रहा पी और ये रहा क्यू। भाई पी से क्यू जाना है तो कितना? ड्रोन है। अब देखो इस केस में ड्रोन है, अब ड्रोन का मतलब कि ड्रोन तो किसी रोड से तो चलता नहीं है भाई, ड्रोन तो ऊपर ऊपर चलता है, एक तरह से एरोप्लेन जैसा हो गया। तो अगर ये डिस्टेंस हमें कवर करनी है क्यू पी, पी क्यू, तो ये और ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो भाई 8 ये भी है, 8 ये भी है, तो 8√2 हो जाएगा। ठीक है, 8√2। तो क्या आप यहाँ लिख सकते हो 8√2 पी क्यू। ठीक दोस्त, अगर आप इसी को लिखोगे तो 8 × 64 और 64 और 64 128 हो जाएगा रूट में। क्यू डी देखो, तो क्यू डी कहाँ है? ये रहा क्यू और ये रहा डी, तो 8 किलोमीटर ये और 4 किलोमीटर ये, 12 किलोमीटर हो गया। तो ये कितना हुआ? 12 किलोमीटर। ए सी देखो, ए सी कहाँ रहा? ए और ये रहा सी। भाई 12 6 18, तो ये हो गई डिस्टेंस 18 और 4, 18 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। अब ये क्योंकि आपको ए से सी निकालना है तो 18 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, बताओ कितना होगा? 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 324 + 16, तो 24 में 6 ऐड करोगे तो 30, तो मतलब 340 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। छोटा ये तो नहीं होगा। देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 जो है 128 से तो बड़ा ही है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें छोटा बताना है। तो ये डिस्टेंस अभी इन 3 में है। अब आगे चेक करते हैं बी डी। बी डी देख लो कितनी है भाई। बी कहाँ है? ये रहा बी और ये रहा डी, ये रहा 6 और ये रहा 4, तो 6 और 4 का पाइथागोरस से निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10, तो ये रहा 10 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी है? देखो 6 का स्क्वायर 36, 10 नहीं होगा, + 4 × 4 = 16, कितना हो गया? ये रूट का 52 हो गया। भाई इससे तो ये भी छोटा, तो ये भी गायब हो गया। अब ए क्यू निकाल लो। देखो ए क्यू, क्यू ये है, ए ये है, ये 4 ये 8, तो 8 × 64 और 4 × 4 = 16। देखो इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 64 + 4 × 4 = 16, 64 6 72 10 82। अब देख लो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा ये रूट 52 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब बी डी। तो बी डी कौन सा ऑप्शन में है? बी डी ये चौथा है। समझ आया दोस्त? तो इस तरीके से ये 40th क्वेश्चन हुआ। समझ आया? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 41। ठीक है,
देखो अब 40th क्वेश्चन हो गया, उसके सारे क्वेश्चन हो गए। आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्त तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और बताओ कि आपको कितना समझ आ रहा है, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है दोस्त। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं 41। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको देख के डरना मत, ठीक है। देखो सम चेयर वर प्लेस्ड इन अ पार्क एज पर द मैनर डिस्क्राइब हेयर। चेयर बी वॉज 24 मीटर टू द वेस्ट ऑफ चेयर ए। चेयर बी जो है वो 24 मीटर वेस्ट में है। तो देखो हमने बना दिया, ये रही चेयर बी, यहाँ बना देता हूँ चेयर बी हो गई, और ये 24 मीटर बोला है, ये चेयर ए हो गई, ठीक। चेयर बी वॉज 24 मीटर टू द वेस्ट ऑफ चेयर ए विच इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ चेयर ई। अब ये जो देखो कामा कहाँ लगा है, कामा ए के बाद लगा है जस्ट, तो ये विच जिसको बोलेगा ये कामा वाले पॉइंट को बोल रहा है, मतलब ए को बोल रहा है। विच इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ चेयर ई, तो ई के साउथ में ए है, तो ई के साउथ में ए है, तो भाई ये 24 है तो इसका आधा कुछ बना दो यहाँ से। देखो ये 12 मीटर ई के साउथ में है, समझ आया, ई के साउथ में, ठीक है दोस्त। चेयर डी वॉज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ चेयर एच। अब डी और एच का हमें नहीं पता, पर इतना जरूर पता है, देखो चेयर डी वॉज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एच, तो ये एच के 10 मीटर ईस्ट में डी है, ठीक। चेयर सी वॉज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ चेयर एच। सी जो है एच के नॉर्थ में 7 मीटर है, देखो यही बोला है, चेयर सी वॉज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ चेयर एच, ठीक है, हमने ये बना दिया। अब अभी जैसे हमें लिंक मिलती ए बी इनमें कुछ भी, तो यही सेम फिगर हम उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है। देखो चेयर एल वाज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ चेयर बी। चेयर एल वाज 15 मीटर, 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ चेयर बी। चेयर बी ये इसके नॉर्थ में 15 मीटर। तो देखो अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ तो ये 12 मीटर है, तो इससे थोड़ा सा तो ऊपर से बनाना पड़ेगा, तो ये इधर से हम ले आते हैं, तो ये कितना है चेयर एल, ठीक। चेयर एल जो है वो 15 मीटर है, तो भाई 15 मीटर में से 12 ये हो गया और 3 ये हो गया। बताओ समझ आया, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ तक ये 12 है तो ये 12 ये भी होगा और 3 मीटर ये हो गया। चेयर एल वाज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ चेयर बी विच इज, अब बी के लिए बात कर रहा हूँ, विच इज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ डी। बी जो है डी के साउथ में है, इतनी बात समझ आई दोस्त। अब डी कहाँ होगा हमें नहीं पता, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि बी जो है डी के साउथ में, इसका मतलब डी जो है बी के नॉर्थ में है, ठीक है। विच इज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ चेयर डी, मतलब डी यहाँ कहीं ऊपर होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चेयर एफ वाज, अब डी, अब देखो डी अगर कहीं यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है इसी लाइन में ही कहीं, तभी तो इसके नॉर्थ में होगा, ठीक है। तो ये डी जैसे ऊपर चला जाएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये एच और ये कौन सा पॉइंट था 7 मीटर वाला, सी वाज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एच, तो ये सी था, ठीक है। तो ये भी अरेंज हो जाएंगे, राइट। अब आगे देखते हैं, देखो चेयर एफ बात 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ चेयर ई। अब देखो यहाँ एफ जो बोला, चेयर एफ को बात 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ चेयर ई के 7 मीटर नॉर्थ में, तो भाई ई से अगर आप ऐसा बेस मिलाओगे, देखो ऐसे, तो ये 3 मीटर है, तो इसके ऊपर हमें 7 मीटर देना पड़ेगा, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 7 मीटर। 7 मीटर में से 3 मीटर ये हो गया, 4 मीटर ये हो गया, और ये पॉइंट कौन सा हो गया एफ हो गया। बताओ समझ आया क्या, ये पूरा 7 मीटर है, ठीक। ई, चेयर डी एंड ई वर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन कौन, डी एंड ई। अब देखो भाई डी हमें पता था कि बी के ऊपर कहीं यहाँ डी है, और डी देखो डी और ई को बोल दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो भाई डी तो यहीं पक्का यहाँ पर होने वाला है। क्लियर हो गया, बताओ भाई। अब डी जब यहाँ हो गया तो डी के अनुसार एच को फिट कर दो, तो एच इसके राइट में है कितना 10 मीटर, तो ये 10 मीटर एच हो गया, एच, और एच के 7 मीटर ऊपर है, तो ये 7 मीटर ऊपर कौन हो गया सी हो गया 7 मीटर। तो 3 मीटर तो ये वाला था पॉइंट, यहाँ से देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो 3 ये था, 4 ये था, इसका मतलब सी और एफ ये एक लाइन में होंगे। बताओ दोस्त
क्लियर है। अब इसी फिगर को मैं अगले पेज पर बना देता हूँ आपके लिए, ठीक। लो भाई, ये चीज़ें, ये फिगर बन गया आपके लिए, ठीक है। अब ये फिगर रेडी है। अब इसके अनुसार आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। समझ आया। अब देखो क्वेश्चन कैसे होंगे। अब ये फिगर आपने बना लिया, अब क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। देखो पहला पढ़ते हैं, पहला वाला पार्ट क्या बोला है। चेयर सी इज हाउ मच फार, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम चेयर एफ। एफ के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन बतानी। एफ ये रहा, सी कहाँ है दोस्त, तो सी ये है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ठीक है। देखो ये भी 12 मीटर, ये भी 12, ये 7 और ये भी 7 दिया है, तो 12 और 7 19, ये भी 19 बेस से, ठीक। तो ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल में एक ही लाइन में है, तो सी जो है एफ के कंपेयर में वेस्ट में है, तो पहली बात तो वेस्ट में हो गया। एंड कितनी डिस्टेंस पूछा है आपसे, डिस्टेंस भी, हाउ फार इन विच डायरेक्शन। डिस्टेंस की बात करूं तो भाई देखो 24 ये हो गया, 24 आप यहाँ तक हो गया, और फिर 10 ये, तो 24 10 34 हो गया, ठीक है, 34 किलोमीटर। अब आप देख लो आंसर में 30 27 24 34, तो 34 और कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट में, ठीक है। तो ये हो गया आंसर सी। बताओ भाई समझ आया। अगला क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड पार्ट। व्हाट इज दैट पोजीशन ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू सी। एल ये है और सी, तो सी पर अगर आपको निकालना है, सी के कंपेयर में निकालना है, तो सी से ये कौन से डायरेक्शन में, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो साउथ ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है, साउथ ईस्ट, ठीक है दोस्त। तीसरा वाला पार्ट देखते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। अब भाई देखो ऑड निकालना है आपको, तो ऑड निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। तरीका कि जिस फील्ड में ना बैठ रहा हो वही ऑड हो जाता है। देखो ए ई, पहले पहले तो देखते हैं कि ए ई ये जितने दिया है, कोई लाइन में है कोई टेढ़ा है, तो कौन सा लाइन में है कौन सा टेढ़ा है, ये देख लेते हैं। देखो ए ई, ए कहाँ है, ए ई एक लाइन में है और ये वर्टिकल लाइन है। बी डी, बी डी ये भी वर्टिकल लाइन में है। डी एल, डी और एल ये भी लाइन में है, वर्टिकल लाइन में है। एच सी, एच और सी ये भी वर्टिकल लाइन में है। एफ बी, एफ कहाँ है, एफ और बी ये देखो लाइन में नहीं है, ये टेढ़ी लाइन हो जाएगी। एफ बी ये हो गया, ठीक है दोस्त। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर एफ बी हो जाएगा, मतलब ई वाला आंसर, ई, ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़ें, बाकी और दो क्वेश्चन इसके हैं वो भी देख लेते हैं। देखो चौथा पार्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन चेयर सी एंड डी, आई एम सॉरी एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एफ ये डी ये है। अब भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7 है और ये कितनी 24 है, तो 24 और 7 का ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ डी इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अगर आपको पता हो तो ये 25 होता है, ठीक है, क्योंकि 7 24 और 25 का मैथमेटिक्स में मैं आपको ट्रिपलेट्स बताया हूँ, ठीक है। और वैसे भी इसको सॉल्व करोगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 476 प्लस 49, जब इसको ऐड करोगे तो ये 625 होगा, और 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। पांचवा पार्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग चेयर इज आर प्लेस्ड टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ चेयर एच। एच के नॉर्थ ईस्ट में कौन है, एल ई एफ, इनमें देखते हैं। एच के नॉर्थ ईस्ट में, एच कहाँ है, ये इसके नॉर्थ ईस्ट में एल है, ठीक है, एफ है, ये भी है, ई नहीं है, ई तो इसकी देखो एच के कंपेयर में ई तो ईस्ट में हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में बोला मतलब ये डाली डायरेक्शन, देखो नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, आप जब ऐसा बनाओगे तो ये डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट में एक एल है और एक एफ है, तो मतलब एल एफ दोनों है, बोथ एल एंड एफ। तो भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एल एंड एफ, मतलब डी ऑप्शन। बताओ दोस्त, बन जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो एक पजल्स मैं आपको और करवा देता हूँ, आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, फिर डाउट कोई बचेगा ही नहीं आपके पास। ये देखो, अब ये देखो इतना है, आप इसको देख के
थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है, कंजस्टेड इन द सेंस कि हिंदी इंग्लिश दोनों में डाला हूँ लैंग्वेज में, तो भाई जगह कम थी इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कंजस्ट कर दिया हूँ, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, इसको करते हैं, देन इसके बेसिस पर क्वेश्चन ये और ये 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक पजल्स करने का मतलब क्या होता है कि 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो इसको करते हैं। देखो ये क्वेश्चन करते हैं। देखो ये एंड है, ऐसा जो भी साइन है, तो एक्चुअली अब जैसा भी साइन है आप वैसे ट्रीट कर लो इसको, ठीक, ऐसा होता है। तो अगर ऐसा है इसका मतलब क्या है, देखो बस ये बनाना होता है, यही इसका मतलब होता है। देखो ए एंड बी मीन्स ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, मतलब पहला वाला नॉर्थ में है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर चलते। देखो ये इन्फॉर्मेशन दिया है, ये 1 2 3 4 5 6, फिर नोट में दिया है ए 6 मीटर, ये 6 m, इसका मतलब ए इज टू द 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी, मतलब पहला वाला देखो ये दिया है, तो पहला वाला जो पॉइंट है ए एंड बी, तो पहला वाला ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, मतलब पहला वाला नॉर्थ है, ऑफकोर्स दूसरा वाला क्या हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर अगर ये 6 मीटर ऐसा दिया है तो इसका मतलब कि डिस्टेंस उनके बीच की कितनी है, तो 6 मीटर है, ठीक है। अब ये चीज़ें दी है, देखो ये वाली दिया है और इसके आधार पर हमें आंसर निकालना है, तो पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त, समझ आया। अब देखो कैसे करेंगे। डी, ये देखो वही वाला साइन है, तो जो साइन लगा है हम उसी के ऊपर चलेंगे, ठीक है। डी 12 मीटर नॉर्थ ऑफ टी, तो यही बोला है, तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ कि डी, देखो डी इज टू द 12 मीटर नॉर्थ, लाइन एक्चुअली सीधी नहीं बनती है, देखो बनाता हूँ, डी इज टू द नॉर्थ ऑफ, चलो मैं ये बना लिया कि ये 12 मीटर नॉर्थ में है, डी इज टू द नॉर्थ ऑफ टी, तो टी यहाँ हो गया और डी यहाँ हो गया, ठीक। डी इज टू द नॉर्थ ऑफ टी और ये 12 मीटर हो गया, बताओ भाई समझ आया। फिर क्या बोला, टी 5 मीटर स्टार एच, तो स्टार का क्या है, देखो मीन्स बी इज टू द वेस्ट ऑफ ए, मतलब सेकेंड वाला वेस्ट में है, मतलब पहला वाला जो है ईस्ट में है, ठीक है। बी सेकेंड वाला देखो वेस्ट में है, तो यहाँ पर टी 5 मीटर एच, तो सेकेंड वाला वेस्ट में, मतलब एच जो है वो वेस्ट में है, कितना 5 मीटर, तो ये हमने एच बना दिया। बताओ भाई कितना हो गया, ये 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर ये हो गया, एच हो गया, यहाँ तक आ गए। अब एच 3 मीटर एंड के, अब ये वाला साइन देखो एंड यहाँ पर है, ठीक है, मीन्स ए इज टू द ईस्ट ऑफ बी, मतलब पहला वाला जो है वो ईस्ट में है सेकेंड वाले के, तो एच के में पहला वाला एच जो है ईस्ट में है, तो भाई के किधर होगा, इधर होगा कहीं उसके वेस्ट में, तो के यहाँ हो गया, कितना ये दिया है, ये 3 मीटर दिया है, ठीक, 3 मीटर। देखो ये 5 था और ये 3 है, समझ आया दोस्त, 3 मीटर के तक पहुंच गए। अब के से देखो 6 मीटर परसेंटेज एल, ये परसेंटेज वाला साइन मतलब क्या हुआ कि बी इज टू द साउथ ऑफ ए, मतलब बी यानी सेकेंड वाला साउथ में, मतलब पहला वाला नॉर्थ में है, ठीक है। तो देखो के और एल में पहला वाला नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थ में, इसका मतलब एल नीचे होगा, ठीक है दोस्त, एल नीचे होगा यहाँ कहीं। अब कितना दिया डिस्टेंस, 6 मीटर, तो मैं इसको 6 मीटर के अराउंड बना देता हूँ, तो ये 6 मीटर हो गया, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, एल हो गया। बताओ भाई कोई दिक्कत यहाँ तक, एल। अब ये वाला साइन देखो के यू, तो ये वाला साइन यहाँ पर है, मीन्स ए स्टैंड एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द वर्टिकल लाइन बी सी, मतलब ये जो बाद वाले दो हैं इनके दोनों के एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन में है, ये इनके दोनों के बीच में ए होगा, तो यहाँ पर क्या है, एल दोनों के और यू के बीच में होगा, तो के और यू, भाई के और यू के बीच में कौन होगा, एल होगा,
के और यू के बीच में एल है, तो एल तो यहाँ है, के ऊपर है, इसका मतलब यू जो कहाँ होगा, नीचे होगा। यू कहाँ होने वाला है, नीचे, यहाँ। और एग्जैक्टली बिटवीन में तो ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये एल है, तो यू कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। बताओ दोस्त, यू कहाँ होगा, यहाँ होगा। एग्जैक्टली बिटवीन में, अगर ये एग्जैक्टली बिटवीन है के एंड यू के, इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस 6 है तो ये भी डिस्टेंस 6 होगी। बताओ भाई, समझ आया क्या इतनी बात आपको, क्लियर है। अब सारी चीज़ें हो गई हैं, अब आपको क्या करना है, आंसर करना है। देखो मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ फिर से, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ें मुझे अगले पेज में क्वेश्चन में करनी है, तो कहो तो मैं इसको अगले पेज पर बना दूँ। देखो ठीक है, मैं यहाँ इसी चीज़ को बना देता हूँ, राइट। देखो मैं ये फिगर बना दिया हूँ, ठीक है दोस्त, सेम फिगर मैं यहाँ बना दिया हूँ। अब देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, दिए गए व्यंजन के संबंध में निम्नलिखित पाँच में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। अब ये बताना है। देखो, अब ये मतलब ऑड वन आउट आपको निकालना है, ठीक है। के टी, भाई के टी एक लाइन में है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है। एल यू, एल और यू वर्टिकल लाइन में है, एक लाइन में है और वर्टिकल में है। यू के, देखो पहला वाला मैं यहाँ एक साइन बना रहा हूँ, पहला हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल है, फिर तीसरा यू के, यू के एक वर्टिकल लाइन में है, ठीक है। डी टी, डी कहाँ है, डी और टी ये वर्टिकल लाइन में है, ठीक है। और के एच, के और एच ये हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब अगर देखो, अगर मान लो कि बाय द वे अगर ये वाला नहीं होता, ये पांचवा ऑप्शन नहीं होता, तो 3 वर्टिकल में होगा, एक हॉरिजॉन्टल में, तो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला आंसर हो जाता। पर ऑड वन आउट में यहाँ तो दो हॉरिजॉन्टल में है, तो भाई ये तरीका तो नहीं लगने वाला। अब डिस्टेंस देखते हैं भाई, के टी पहले वाले की डिस्टेंस कितनी, तो 8, ये पहला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एल यू की डिस्टेंस कितनी है, तो एल यू की डिस्टेंस 6 है, दूसरा 6। फिर तीसरा यू के की डिस्टेंस कितनी, तो यू और के की 12 है, ठीक। चौथा डी टी, डी और टी की डिस्टेंस फिर से 12 है। और के एच, के और एच कहाँ है, ये है, तो इसकी डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। एक चीज़ मुझे दिख गई, देखो पहले के 4 इवन है, इनकी डिस्टेंस इवन है, और ये वाला ऑड नंबर है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सेकेंड, इफ V इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ एल, एल के नॉर्थ ईस्ट में मतलब इधर होगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्य आपको पता है भारत में मैप में कहाँ है, तो बस उधर ही आप चले जाओ, ठीक है। मतलब यहाँ फिगर के अनुसार B is situated towards the northeast of L such that it lie exactly in the middle of LT। LT को जब आप मिलाते हो, मान लो आपने ये मिला दिया LT, तो इसके एग्जैक्टली मिडिल में कौन होगा, B होगा, ठीक है दोस्त। LT की होगी डिस्टेंस कितनी, देखो 5, ये 3, ये, तो ये वाली डिस्टेंस 8 हो गई और ये डिस्टेंस 6 है, तो ये डिस्टेंस पूरी कितनी हो जाएगी भाई, 10 हो जाएगी। 10 का मतलब कि B से L से भी 5 और 5 ये, समझ आया। तो ये वाली डिस्टेंस अगर 10 हो रही है और ये डिस्टेंस 5 है और 5 ये भी डिस्टेंस है, तो भाई ये वाली डिस्टेंस इसके इधर लाई करेगी। यहाँ फिगर में आपको कम थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, ये पॉइंट को आप यहाँ समझो, ठीक है। ये वाला भी इधर है, तो भी की इधर लाई करेगी, इसके ऊपर लाई नहीं करेगी, इधर लाई नहीं करेगी, ठीक है। आप ऐसा समझो, मान लो ये वाला भी है, तो ये इधर एच जो होगा इधर कहीं है, ठीक है। देखो, देन एच इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम भी, तो भी अगर ये है तो एच इधर लाई करेगा। देखो मैं डिस्टेंस से निकाल रहा हूँ भाई, 5 ये भी है और 5 ये भी है, तो ये तो इस लाइन में और ये सीधी लाइन में है, तो सीधी लाइन की ज़्यादा डिस्टेंस होगी, मतलब ये इसके इस पार निकलेगा। तो ये नॉर्थ है और ये कौन सा है, देखो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में लाई करेगा भी के कंपेयर में। देन एच इन विच डायरेक्शन फ्रॉम भी के कंपेयर में एच की कौन सी डायरेक्शन है, तो नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट यानी ऑप्शन डी, ठीक है। ठीक है दोस्त, समझ आया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट,
दिए गए व्यंजन में एच और डी के बीच की न्यूनतम दूरी। भाई एच और डी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी? एच कहाँ है? एच ये है और डी कहाँ है? ये है। ये डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस 12 है। ये 12 डिस्टेंस है। भाई 12 5 का ट्रिपलेट्स होता है, 12 5 13। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोस्त? ये 13 हो जाएगी। कैसे? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 मतलब 169 और इसका मतलब 13 होता है। ठीक है, चौथा पार्ट देखते हैं। इफ इन द गिवन एक्सप्रेशन बाई 4 मीटर स्टार यू, इसका मतलब पहले देखते हैं कि दिया क्या है। देन विच आर द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। पहले बाई 4 मीटर स्टार का मतलब देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया है, स्टार वाला कहाँ गया? ये रहा। मीन्स बी इज टू द वेस्ट ऑफ ए। बी जो है ए के वेस्ट में है, मतलब बी का मतलब कि बाद वाला वेस्ट में है, मतलब पहले वाला ईस्ट में है। ठीक है, तो कहाँ गया? देखो पहले वाला ईस्ट में, बाद यू जो है वेस्ट में है 4 मीटर बाई के। यू के देखो पहले बाद वाला जो है वो वेस्ट में है, मतलब पहले वाला ईस्ट में है। तो ये यू को आपको वेस्ट करना है, बाई को ईस्ट करना है। तो इसमें देखो यू को आपको वेस्ट में करना है, तो यू वेस्ट में मतलब बाई इधर है। ठीक है, बाई इधर कहीं है। कितने मीटर दिया है डिस्टेंस? 4 मीटर दिया है, 4 मीटर। तो ये यहाँ पर बाई होगा। बताओ भाई, ठीक है, क्लियर है? अब इसके अनुसार आप देखो कि क्या पूछ क्या रहा है एग्जाम में, मतलब इसमें अपने क्वेश्चन में स्टेटमेंट 3 दिया है, 1 2 3। इसमें देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड वाई इज 12 मीटर। भाई एच एंड वाई के बीच 12 मीटर है क्या? एच कहाँ है? एच तो ये है और वाई ये है। भाई 12 मीटर ये 6 है और ये 6 है, तो ये 6 तो ये डिस्टेंस 12 मीटर है। परंतु ध्यान रहे इधर से ये वाली डिस्टेंस 3 मीटर है और ये आपको 4 मीटर है। अगर ये भी 3 मीटर होती या ये भी 4 मीटर होता, बराबर होता, तब जाके हाँ एग्जैक्टली 12 मीटर होता। परंतु 12 ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल भी, तो एक डिस्टेंस बचेगी। तो 12 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आप ये करोगे तो वो 12 मीटर नहीं होगा। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, बाई इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ एच। बाई जो है एच के साउथ ईस्ट में है। यहाँ से देखोगे तो दोस्त इसके बाहर पड़ेगा, तो ये तो साउथ है और ये ईस्ट में है, तो हाँ साउथ ईस्ट में है, ये सही बात है। ठीक है दोस्त, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, टी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ बाई। टी जो है नॉर्थ वेस्ट में है बाई के नॉर्थ वेस्ट में। भाई ये 4 मीटर है और ये यहाँ कहीं जाएगा, तो ये नॉर्थ वेस्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट है। ये वाला नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो देखो पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा सही। अब देखो इसमें से ओनली सेकेंड मतलब ऑप्शन बी। बताओ दोस्त, बन जाएगा? तो ओनली सेकेंड आप कह सकते हो कि सही है। ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़ें, इसका 5वां पार्ट देखते हैं। इफ द गिवन एक्सप्रेशन एक्स 4 मीटर एट द रेट, ये जो ये वाला साइन है एच है, देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड एक्स। तो पहले एक्स और एच में शॉर्टेस्ट इसका बना लेते हैं 4 मीटर, एक्स एच। तो वही फिगर में चलते हैं और पहला वाला ये था एक्स एच। देखो एक्स एच में क्या दिया है? 4 मीटर दिया है। ये वाला एक्स था, ये वाला एच था, यहाँ 4 मीटर ये डिस्टेंस दिया है। मतलब ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, मतलब पहला वाला यानी एक्स जो है वो एच के नॉर्थ में होगा। एच का एच, इसके नॉर्थ में इधर एक्स होगा कहीं। अब वो एक्स इधर होगा और बोला कितना? 4 मीटर डिस्टेंस बोला है भाई। देखो क्वेश्चन में कितना बोला है? ये बोला 4 मीटर, तो 4 मीटर होगा। तो फिर आपको निकालना क्या? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड एक्स। देखो ये 4 मीटर हो गया, तो के और एक्स के बीच की डिस्टेंस निकालना। भाई के कहाँ है? यहाँ है और एक्स यहाँ है। तो अगर के एक्स आप निकालोगे तो ये 3 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पाइथागोरस लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 5। कैसे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 25, स्क्वायर रूट के अंदर बराबर 5, तो ये 5 हो जाएगा। तो आप के एक्स कितना निकालिए दोस्त? के एक्स बराबर 5। ठीक है, कैसे आया था?
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 बराबर 25 स्क्वायर रूट के अंदर और बराबर 5। तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से देखो आपने क्या सीखा, आपने डायरेक्शन, नाम के लिए डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन तो मैं ऐसे ही बता देता, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आप खुद सोचो कि मैं आपको कितना डिटेल में पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे इस 3 लेक्चर में मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ। आपको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करो। अभी अगर आप पहली बार आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। पुराने व्यूअर्स अब तक नहीं किए दोस्त तो अभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और उसमें बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। ठीक है दोस्त, ये सारी चीज़ें, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आप इस कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो आपका एक लाइक, एक कमेंट्स और एक शेयर मुझे इतना मोटिवेट कर देता है कि मैं आपके लिए मोटिवेट होके, एनर्जेटिक होके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो आप सपोर्ट बनाओ, आपका चैनल है, आप ही के लिए है। ठीक है, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ और पढ़ो बढ़ो आगे। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सबके साथ स्टेटस में लगा दो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में कोई नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो और बताओ कि आपको अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। बाय बाय।